आजकल कोरोना के बढ़ते संक्रमण में परिवारों के ऊपर काफी इस जीवाणु का, इस विषाणु का हमला होना एक जायज सी बात है। हमने देखा है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली के दौर पर घर में किसी एक सदस्य को यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो दूसरे सदस्यों को, खास तौर पे बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आज दो चीजें देखेंगे। एक तो यदि हमारे घर में किसी वयस्क या किसी एडल्ट को कोरोना हो गया है तो बच्चों को उससे कैसे बचाएं, और दूसरा यदि वह इन्फेक्शन बच्चे में हो गया है तो फिर आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि घर में किसी वयस्क को, किसी एडल्ट को, किसी बच्चे के पेरेंट्स के को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कोरोना डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर ने उस सदस्य को घर में ही होम क्वारंटाइन किया है तो कुछ बातें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी होंगी, स्पेशली अगर आपके घर में एक बच्चा है। सबसे पहली बात तो उस सदस्य को एक कमरे में आपको बंद करना पड़ेगा, स्वैच्छिक उसे उस कमरे में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उस कमरे में जिसमें एक टॉयलेट अटैच्ड हो। वह व्यक्ति अपना खाना पीना, टॉयलेट, स्टूल वगैरह सब उसी कमरे में अटैच्ड बाथरूम और वॉशरूम में करेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। उसके बर्तनों को गर्म पानी से अलग से धोया जाएगा, उसके कपड़ों को गर्म पानी से अलग से धोया जाएगा, और क्वारंटाइन पीरियड के दौरान बच्चे को उसके कांटेक्ट में नहीं लाया जाएगा। मिनिमम 6 फीट की दूरी से बच्चा उससे इंटरैक्ट कर सकता है, और उस स्थिति में भी बच्चे को और उस एडल्ट को दोनों को मास्क पहनकर रहना होगा। बच्चे का स्पेशली वॉशरूम इस परिस्थिति में अलग होना चाहिए, उसके कपड़े, उसके बर्तन वगैरह सब अलग धुलने चाहिए, और उसकी भी एक्टिविटी किसी एक कमरे में रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 में, यदि बच्चे को कोरोना पॉजिटिव होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, कोरोना के जो लक्षण होते हैं उन्हें एक नॉर्मल फ्लू से डिस्टिंग्विश करना या उनमें भेद करना काफी मुश्किल होता है। कोरोना संक्रमण भी सर्दी, खांसी, जुखाम, इन सब से जो इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं, शुरुआत होते हैं। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, तेज बुखार, इनमें से कोई लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर को फोन द्वारा या टेली कंसल्टेशन द्वारा संपर्क करिए, उससे आगे की दवाओं के बारे में, और यदि कोरोना जांच की जरूरत है तो टेली कंसल्टेशन के द्वारा ही आप उसको प्राप्त कीजिए। एक बार यदि जांच में कोरोना पॉजिटिव आता है फिर आप डॉक्टर से ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कंसल्टेशन करना ज्यादा सुरक्षित होगा, बशर्ते बार बार किसी हॉस्पिटल में जाना। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि टेस्ट में उसको कोरोना पॉजिटिव आया है तो आपको कुछ लक्षण हमेशा ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि वह लक्षण आने पर तुरंत आपको अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। लक्षण नंबर 1 है सांस लेने में दिक्कत होना या छाती में दर्द होना। लक्षण नंबर 2 दस्त का होना, पेट दर्द होना। लक्षण नंबर 3 बच्चे को किसी तरीके से दौरे आना, खाना न खाना, सुस्त होना या 12 घंटे से ज्यादा पेशाब ना जाना। तो इनमें से यदि कोई लक्षण है तो आप बच्चे को तुरंत का तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाइए, जहां डॉक्टर उसका परीक्षण करने के बाद हो सकता है उसको भर्ती करे अस्पताल में, कोरोना वार्ड में। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है।
तो देखिए, यदि बच्चे का एक स्टेबल है, उसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी स्टेबल है, कोई डेंजर साइंस नहीं है, तब बुखार के लिए पैरासीटामोल, अच्छा हाइड्रेशन, फ्लूइड, यही सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही बच्चे को कोरोना से ठीक करता है। बच्चे की इम्यून सिस्टम ही ये तय करती है कि बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन से उबरने में कितने दिन लगते हैं। लेकिन यदि बच्चे में डेंजर साइंस हैं, जैसे सांस न लेना, छाती में दर्द होना, तब फिर उसको आईवी फ्लूइड तथा कई और दवाइयाँ नस से दी जाती हैं। वह सब ट्रीटमेंट अस्पताल के अंदर होता है। इसमें मैं ये खास बात सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अखबारों की रिपोर्ट के हिसाब से या सोशल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे को कोई ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब मत दें, क्योंकि यह दवाइयाँ कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं यदि बच्चे में कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया।